Hearing loss is the most common sensory deficit in humans today. As per WHO estimates, in India, there are approximately 63 million people who are suffering from significant auditory impairment. This places the estimated prevalence at 6.3% in Indian population. Through this film, we want to present the success stories of kids who were identified, diagnosed, and intervened at the right time with the help of National Program for Prevention and Control of Deafness and WHO India. मेरी बेटी अभी 10 इयर्स की है, श्रेयोशी घोष। जब मेरी बेटी 7 मंथ्स की थी तब दिवाली का टाइम था। तो जैसे कि इंडिया में दिवाली में क्रैकर्स और ये सब होता है, क्रैकर्स में उस दिन मुझे पहली बार पता लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बच्ची सो रही थी और बहुत क्रैकर्स का आवाज़ से भी वो जगी नहीं। फिर हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें बताया कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है उसको हेयरिंग की। तो हम बहुत परेशान हुए और खूब रोए उस समय, बहुत परेशान हुए, क्योंकि अगर बच्चा सुन नहीं रहा तो बोलेगा भी नहीं, ऐसा ही जनरल पब्लिक जानते हैं। लेकिन उसके बाद हम जस्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सर्च करने लगे, तो हमें एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेफनेस एंड WHO इनिशिएटिव के बारे में पता चला। फिर हमें पता चला कि कॉकलियर इम्प्लांट होता है जिससे बच्चा नॉर्मल हो सकता है। बट उस समय हमें लगा नहीं था कि मेरा बच्चा, मैंने माँ भी कभी बोलेगी, ये भी मुझे लगा नहीं था। तो हम फिर जैसे डॉक्टर ने गाइड किया, हमें प्रोग्राम से पता चला, हम उसमें किए, फिर हमने इम्प्लांट कराया। तो अल्टीमेटली जब हम उसके साथ काम करते रहे, फिर वो आज मेन स्ट्रीम में सबके साथ स्कूल जाती है, बहुत घुल मिल के बात करती है। अब वो अपने स्कूल में अब सबके साथ प्रोग्राम्स करती है, सिंगिंग, डांसिंग, स्केटिंग, चेस करती है, पेंटिंग करती है, उसको बहुत शौक है पेंटिंग की, पेंटिंग करती है। और अब तो इतना ज़्यादा बोलती है कि हम कहते हैं आप चुप हो जाओ। जब मैं नहीं पहनती हूँ ना तो पूरा दुनिया शांति लगता है। जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे बातें करना अच्छा लगता है, ताकि मैं अपनी दोस्तों की अच्छी बातें सुन पाऊँ। पहले मेरे को 3 इयर्स तक तो कुछ पता ही नहीं था कि सुनती भी है कि नहीं सुनती। हम गए और इसका चेक करवाया, जो भी इसके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें पता चला कि इसका फुल लॉस है। वो मेरी लाइफ का सबसे बेकार दिन था, रियली। मैं इतनी खुश दिल थी, मेरे को पता नहीं था लाइफ में कोई दुख होता है। मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि दुख क्या होता है, कि दर्द क्या होता है, कि मेरा बच्चा सुन नहीं सकता। इसका हमने ट्रांसप्लांट करवाया। हमने सोचा नहीं, इसे सिखाना है, पढ़ाना है, और भगवान की दया से सब कुछ होता गया। अब मेरे को टेंशन नहीं है फ्यूचर की। मेरे को पता है जो मेरी बेटी सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वो अब इतना बोल रही है। अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। डेफनेस एक इलनेस है, बट ये है कि उससे हम बाहर आ सकते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता हो, वो होप ना छोड़े और लगे रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा बच्चा कहेगा, और मेन स्ट्रीम में सिर्फ फिट ही नहीं होगा, वो उनके साथ कम्पीट भी करते हैं। I am Radhika Khanna. I am 14 years old. I was diagnosed with profound hearing loss at the age of 4 years. My parents got me implanted with a cochlear implant, which changed my life. I can now hear every sound that is important to me. I can talk to my parents, enjoy with my friends, dance to my favorite tunes, and sing along. I am like any other school-going child. I have been chosen for Dance India Icon as dancing is my
pressure. Want to fly, do so much more, and coming this far. I know I can.